आइए समझते हैं। अभी हम आपने देखा कि जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में निपट गया। कहाँ निपटा? कहाँ निपटा? हाँ, गाजीपुर में, है ना, इसकी समाधि स्थल है। उसके बाद में शासक बनता है, उसका नाम है सर जॉर्ज बार्लो। क्या नाम है? जॉर्ज बार्लो। ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक, बन गया। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये 1805 में राजपुर घाट की संधि होती है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत स्थान नहीं रखता है। विल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ, किसके समय हुआ, पेपर में आता है। विल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में होता है। कब? विल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में होता है, सर जॉर्ज बार्लो के समय में होता है। बाकी को सब छोड़ो, कुछ नहीं इसमें। अगला महत्वपूर्ण नाम है लॉर्ड मिंटो। कौन? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सन 1807 से लेकर के 1813 तक इसका शासनकाल रहता है। इंपॉर्टेंट है, इसके समय में अमृतसर की संधि हुई थी। जैसे हमने आपको बताया था जब सिख साम्राज्य पढ़ाया था, सिख साम्राज्य का महत्वपूर्ण सुकरचकिया मिसल से संबंध रखने वाला, उसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह को हमने आपको बताया था, कहा था रणजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि कौन देता है? राजा की उपाधि किसने दिया था? तो जमानत शाह ने। किसने? जमानत शाह ने। जमानत शाह कहाँ का शासक था? ये अफगानिस्तान का एक अमीर था। कहाँ का? अफगानिस्तान का अमीर था। जैसा कि आप जानते हैं ये भारत में आया था, तो अफगानिस्तान से चल करके भारत में आया। जैसे ही पेशावर पर आक्रमण किया था, पेशावर को जीत लिया था, कि उसी समय आप जानते हैं इसके काबुल में, यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो है क्या हुआ था? विद्रोह हो गया था। विद्रोह हो गया था, तो ये अपना जो है पेशावर छोड़ छाड़ के भगा था, क्योंकि उसने जाना कि दूसरे के घर को हम दूसरे को घर के छीनने के चक्कर में अपना घर गंवा देंगे। बात सोच पा रहे हैं? दूसरे को घर को छीनने के चक्कर में अपना घर गंवा देंगे। इस प्रकार की विचारधारा रखते हुए ये जो जमानत शाह आया था, ये देश से लौट गया था। और हमने आपको सिखाया था, देश से लौट के हुए जा रहा था तो झेलम नदी के तट पर, झेलम था ना, झेलम नदी के तट पर कि ब्यास नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर ये जाकर के इसकी 12 तोपें फंस गई थी। क्या? 12 तोपें फंस गई थी, जिनमें से हमारे आपके महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था, यानी अभी राजा नहीं, अभी रणजीत सिंह ने कहा था कि ठीक है, तो एक काम करो, तुम लौट के जाओ, हम तुम्हारी 12 तोपों को निकलवा कर भिजवा देंगे। तो जो है रणजीत सिंह ने 12 के 12 तोपों को निकलवा करके इनके जो है कहाँ? काबुल भिजवा दिया था। इस प्रकार से जमानत शाह खुश होकर के जो लाहौर क्षेत्र था, लाहौर पर रणजीत सिंह को जो है शासक स्वीकार किया और कहा हम तुमको क्या देते हैं? राजा की उपाधि देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लाहौर भी रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आ गया था ना। उसी समय रणजीत सिंह को ने इसको जीत कर, तो इनको राजा की उपाधि किसने दी? जमानत शाह ने। याद रख रहे हैं? कोई समस्या? उसी समय रणजीत सिंह आगे बढ़ने लगते हैं, सतलज नदी को पार करते तो अंग्रेजों से जो है, अंग्रेजों को बुरा लगता है, अंग्रेजों से एक संधि होती है ना, हमने पढ़ाया था, ज्यादा कुछ नहीं। तो अंग्रेजों से संधि होती है, तो वही संधि अंग्रेजों ने किसको भेजा था? अमृतसर में भेजा था, अपने लॉर्ड मिंटो को भेजा था और लॉर्ड मेटकाफ को भेजा था। कहाँ? लॉर्ड मेटकाफ को भेजा था। तो लॉर्ड मिंटो और मेटकाफ दोनों आए थे, तो अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य में एक संधि हुई थी। उस संधि को कहा गया अमृतसर की संधि। वह डेट थी आपकी 25 अप्रैल सन 1809। कब? 25 अप्रैल सन 1809 को। ठीक है, इसकी मध्यस्थता कहे तो किसने की थी? तो आप जानते हैं मेटकाफ। मध्यस्थता जानते हो ना, जैसे यूक्रेन रूस द्वीप हमारे आपके परम मित्र लड़ रहे हैं ना, अब इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कौन करेगा? यानी हमारा भारत दोनों के बीच में मध्यस्थता करेगा। ठीक, और कहेगा भैया लड़ाई वड़ाई ना करो, है कि नहीं? पक्का करेगा, देख लेना। समझ पा रहे ना? अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं कर लिया, जो कोई मतलब नहीं उनका। एक कमजोर चील समझो का, अमेरिका को कमजोर चील। ठीक है, क्योंकि खुद है, जब सोचो अमेरिका जब खुद है जो है नियम तोड़ता है कि नहीं? अमेरिका खुद नियम तोड़ता है, रूस ने नियम नहीं तोड़ा है। रूस ने जो है यूएनओ की धारा नंबर यानी आर्टिकल नंबर 7 का प्रयोग किया है। आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी आर्टिकल नंबर 7। इनमें 3 महत्वपूर्ण यहाँ आर्टिकल बता देंगे आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्टिकल नंबर 7 एक ऐसी धारा है, ये कहती है कि अगर आपका देश का जो पड़ोसी देश है, यदि वह आपके किसी
करीबी दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन से साजिश करता है, कुछ भी करता है नहीं, जो आपके लिए खतरा हो सकता है, उसके लिए आप अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल नंबर 7। ठीक, तो रूस ने कोई गलत नहीं किया, आर्टिकल नंबर 7 के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल नंबर 7 का प्रयोग किया है। ठीक है, इस हिसाब से गलत नहीं, क्योंकि उसको अमेरिका से दिक्कत थी, है कि नहीं, सोच पा रहे हैं, और दिक्कत थी उसका प्रयोग किया, गलत नहीं किया, समझ पा रहे हैं। उसको छोड़ो, पागल, ये हो जाएगा, कोई समस्या। ये हो गया अमृतसर की संधि। और इनके समय में एक महत्वपूर्ण है, सन 1813 में आया चार्टर एक्ट, बात समझ पा रहे हैं। ये चार्टर एक्ट क्या है, जैसा हमने देखा सन 1773 ईस्वी में हमारे यहाँ सबके यहाँ आया था रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। तो समझो, जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने के लिए अलग अलग समय देती थी। जैसे हमारे यहाँ के घर वाले कहते हैं ना, कहते हैं अब की तुमका हम 2 साल के समय देते हैं, 2 साल में पढ़ लियो, पढ़े के बाद नौकरियां मिले तो मिलो, नहीं कोनो बिजनेस कर लियो, नहीं खेती में लाभ लो। बात समझ पा रहे हैं, ऐसा होता है, कहा जाता है, बात समझ पा रहे हैं ना। भले हम तो बाद में समझो, बाद में 2 साल में नौकरियां नहीं मिलती, हम आप मुंह लटका के खड़े रहते हैं, तो कहते हैं भैया घर वालों को बताते हैं कि नौकरियां नहीं मिली, नौकरियां मिले का नौकरियां अहुए नहीं गए, समझ पा रहे हो ना। वो नौकरियां गए कहाँ, बाबा जी और खाड़ आए, समझ पा रहे हैं। तो घर वाले कहते अच्छा कोई बात नहीं, 1 साल और देख लो। ठीक, 1 साल में देखा, फिर उसके बाद मौका मिला, 1 साल में आ गया चुनाव। अब सब ने जो सारी सरकार जुट गई चुनाव में, कहाँ जुट गई, चुनाव में। अब चुनाव में हो गई, फिर से वैकेंसी आवत है, आवत है, आवत है। 1 साल बीते वाला, घर के कहा बच्चा कब हुआ, कह रहे हैं वैकेंसियां आ रही, ठीक है समझ पा रहे हैं, वैकेंसी आ रही। फिर से पूछे कहाँ आई, कहीं कोर्ट में फंस गए, सोच पा रहे हैं, कहाँ फंस गई, कोर्ट में। अब जब कोर्ट में फंस गई, घर वाले कहने अच्छा एक काम करो, काम करो है, ठीक है। फिर कहो अच्छा एक बार वो देख लेंगे, है ना, कहने अच्छा ठीक है, क्योंकि इसमें गलती अभी हमारी तुम्हारी नहीं पकड़ी गई। हम आप मेहनत कर सकते हैं, एक गंधैलो में वैकेंसी में खाए भेजा, सांप की तरह कुंडल मार के बैठ जाए तो क्या करें, है ना। जैसे आप देखो हमारी आपकी सरकारों ने जैसे कहा, जैसे मोदी जी गलत किए, है ना, वो कहते थे, कहा कि हम भैया काला धन लाएंगे, हम दूसरा कहते हैं जो है ना, हमारी सरकार बनेगी तो काला धन नहीं, काले धन पर जो काले सांप कुंडल मार के बैठते हैं उनको उठा लाएंगे, ठीक है। और काले सांप को कुंडल मार के उठा लाओ ना, तो उसके बाद जनता के बीच में दे दिया, उनका कस्से कांडो कस के, समझ पा रहे। और जब काले धन पर बैठे वाले काले सांपों को उठा लाओगे, धन हुआ तो इससे फ्री हो जाएगा, समझ पा रहे हो, नहीं समझो बात का। गांव में बेमौर होती है, बेमौर माँ से सारे सांप निकाल लाओ, मड़ी अंदर रहेगी तो ऐसे मिल जाएगी ना। अब लेकिन तुम खास सोचो मड़ी लेकर के चले सांप उस पर बैठे तो असंभव है, ठीक। तो मोदी जी का नारा गलत था, यहाँ सीखो, है कि नहीं। काले धन को नहीं, काले धन पर बैठे काले सांपों को उठा लाएंगे, ठीक, तब काला धन आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए, तो ये 1813, तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अंग्रेजी सरकार कहती थी भैया तुमको हम चलो 20 साल का मौका देते हैं, जितना कमा पाओ कमा लो भारत से। तो कहा एक काम करते हैं, गड़बड़ हो गया, ठीक, गड़बड़ हो गया। तो कहा यहाँ नहीं, मतलब सोचा उसने 20 साल में अचीव नहीं कर पाए, ठीक। तो वही तरह 1813 में चार्टर एक्ट आया था, इसमें कहा गया कि भैया अब तुम काम खत्म तुम्हारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पढ़ाने के बाद बताएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि थोड़ा सा और दे दो मौका, है ना। तो अंग्रेज सरकार से मौका मांगे, कहे ठीक है, अच्छा तुमको हम 20 साल का मौका देते हैं। कितना देते हैं, 20 साल का। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज सरकार ने फिर मौका दे दिया 20 साल का, ठीक है 20 साल और मौज करो भारत में, सोच पा रहे, ठीक। मौज काटते रहे, फिर आवा हिम्मत 20 जोड़ो कितना आएगा, 1833, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। तो फिर से उसमें कहा जाएगा, नियम बनाए जाएंगे, जैसे इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, समझ पा रहे हैं, पीछे देख चुके हैं आप, है ना, इनके सबकी स्थापना वगैरह की जाती है। बाद में इसको सबको बाद में पढ़ाएंगे, कठिन मिलेगा। अच्छा, जितना जानते हो, ये चार्टर एक्ट थे जो एक नियमावली थी कि इतने नियम के तहत तुमको हम कार्य करने का मौका देते हैं। अच्छा, ये वो है नियमावली, कोई समस्या, चार्टर एक्ट कोई और नहीं। तो 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय में आया, लॉर्ड मिंटो के तहत। किसके तहत, समय में, लॉर्ड मिंटो के समय में। लग जाएगा, ठीक। अभी बाद में पढ़ाएंगे मार्ले मिंटो, ये हो जाएगा, कोई समस्या, ये